इससे पहले कि वैलेंटाइंस डे का दिन बीत जाए, हमें नंदिनी को खुद जाकर पार्टी ऑफिस से लेकर आना चाहिए। नमस्ते। अरे आ गए आप सब। राजवीर, ये है आपके मामा मामी, ये है तेज और इनकी बेटे हाफ राधिका, और ये है डॉक्टर यश इंद्रवर्धन, और ये है मासी जी और मौसा जी, और ये है उनके बेटे विक्की और ये बेटी सोना, और ये है गायत्री भाभी सा के बेटे राजवीर। अरे आप सब आ गए? नमस्ते। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अब कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से पहुंच गए। अंदर आइए ना आप सब। माँ। हाँ बोलिए। हमें पार्टी ऑफिस जल्द से जल्द पहुंचना होगा। पर बेटा, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं इतने सालों के बाद, ऐसे में अगर आप जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हमारे रिश्तेदार हैं। अब फिक्र मत कीजिए, नंदिनी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी, फिर आप उन्हें सरप्राइज दे दीजिएगा। पर माँ, बेटा प्लीज, मेहमानों के सामने प्लीज ऐसे जिद मत करिए। नमस्ते, आप सब यहाँ? अरे डॉक्टर यश इंद्रवर्धन। अरे नमस्ते। कम से कम मासा की इज्जत के लिए तो रह जाइए। गायत्री, चलिए। जी, आज आपने अचानक हमारे प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों को कैसे इनवाइट किया? मासा, मिस्टर गंधार का कुछ दिन पहले फोन आया था। उन्होंने एक रियूनियन करने की इच्छा जताई थी। सोचा सबको बुला लेते हैं और मौका भी अच्छा है, आज वैलेंटाइंस डे है। बहुत अच्छा किया। तेज बेटा, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ दादी जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो, हम आपको अपनी बहू से मिलवाते हैं। बेटा, नंदिनी कहाँ है? ये लीजिए मैम, बन गया पहला टायर। भाई साहब थोड़ा जल्दी कीजिए ना। मैडम, अगर आपकी गाड़ी गैराज में होती तो मैं जल्दी कर देता। यहाँ आसपास में कोई टॉइंग वैन भी नहीं है, गांव छोटा है ना। लेकिन फिर भी आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए। ठीक है मैम। राजवीर जी मेरा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। आज के दिन मैं राजवीर जी को मायूस नहीं कर सकती। I totally agree with you. पैरासेलिंग जितना एडवेंचर और कहीं नहीं। Can I join you guys? Come on भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? Of course you can. You know राधिका, हम आप दोनों को जब भी इस तरह देखते हैं हैंड इन हैंड, हमें हमेशा हमारा पहला वैलेंटाइन याद आ जाता है। राजेश ने जो हमको सरप्राइज दिया था ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। नंदिनी प्लीज जल्दी आ जाइए, हमें भी आपको वैलेंटाइन सरप्राइज देना है। राजवीर, कहाँ खो गए आप? मिसिंग भाभी? हम एक चीज काफी देर से नोटिस कर रहे हैं, आप दोनों क्या ऐसे एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहते हैं? क्यों ब्रो, आपने कभी नंदिनी का हाथ नहीं थामा? वो राजवीर, यही फर्क होता है अरेंज मैरिज और लव मैरिज में। तो आपकी अरेंज मैरिज है? आपकी लव? यस। किसने किसको पहले प्रपोज किया था? एक्चुअली राजवीर, किसी ने किसी को प्रपोज किया ही नहीं। एक्चुअली इट वाज लाइक कि दोस्ती शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ, लाइक्स डिसलाइक्स और टेम्परामेंट्स मैच हो गई और हो गई मैच मेकिंग। और मैच मेकिंग से जबरदस्त हुई कि अब हमारा मन इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वो सुबह सुबह नहीं होती जब इनका चेहरा हम ना देख लें। और वो खुशी खुशी नहीं होती है जब तक हमें तेज की नोटी से स्माइल ना मिली हो। और हमें तो पहले से ही पता होता है कि राधिका हमारे लिए क्या फील कर रही है। और पता है, केमिस्ट्री तभी पॉसिबल है जो दो के बीच एक सॉलिड दोस्ती हो। और सोलमेट इसे ही तो बोलते हैं जो एक दूसरे की बात बिना बोले समझ जाए। यू मीन मेंटल टेलीपैथी काफी इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, सब कुछ है। When did you guys realize that you're made for each other? जब हम लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। इतना रियलाइज काफी है ना। ऐसा ही अभी हमारे साथ हो रहा है। Excuse me.
आप लोगों की भी लव मैरिज थी? बेटा हमारे जमाने में लव मैरिज कहाँ होती थी? तो आप लोगों को कब एहसास हुआ कि ये कैसे हुआ और किस दिन हुआ? 5 मई 1980 दोपहर को ठीक 2 बजे मुझे यह एहसास हुआ कि मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसी दिन दोपहर को जब मैं वापस घर पर आया तो ये मुझे बिना पूछे मेरी मनपसंद आम पन्ना लेकर मेरा इंतजार कर रही थी। ऐसे एहसास हुआ? प्यार वो होता है कि जो बिना कहे आपकी दिल की बात समझ सके, आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो आप अपने लिए चाहते हो। राजवीर, जी दादी। हमारे साथ आई। पर कहाँ? हमें आपको किसी से मिलवाना है। आइए तो सही। चलिए आइए। डैमेट, तुम लोग कर क्या रहे थे जो तुम्हें चकमा देकर भाग गए हो? सर हम लोग तो भारी पहरा दे रहे थे, पता नहीं उसने रस्सी कैसे काटी और यहाँ से भाग गया। बेवकूफ हो तुम। इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा है? इन कांच के टुकड़ों से ही वो अपनी रस्सी को काटकर भागा है। इस तरह का पहरा दे रहे थे तुम? हाँ सॉरी सर। अब जाओ और ढूंढो उसे। शहर तक जाने वाली हर गली हर सड़क का चप्पा चप्पा छान मारो। वो जरूर नंदिनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और ये हर हाल में नहीं होना चाहिए। कम ऑन, मूव फास्ट। ओके सर। आप यहाँ आइए। गाड़ी जैसे ही बन जाएगी आप इसे लेकर घर पहुँच जाइएगा और ये पैसे मैकेनिक को दे दीजिएगा। मैं यहाँ से टैक्सी लेकर घर चली जाती हूँ। मैडम थोड़ी देर रुक जाइए, गाड़ी अभी बन जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। ऑटो भैया जी, जल्दी से रघुवंशी मैंशन चलिए। क्या हुआ? दादी, एक बार नंदिनी से बात कर लेते हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि वो अब तक कहाँ पहुंची है। ठीक है, आप बात कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। हेलो, आप ठीक तो है ना? राजवीर जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर ही लौट रही हूँ। थैंक गॉड। आप आइए जल्दी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, बाय। हो गई बात? ले, अब चलिए, हमारे साथ चलिए। इतनी याद हमें आपकी पहले कभी नहीं आई। मुझे भी। हम कुछ कहते नहीं, फिर भी आप हमारे मन की बात पढ़ लेती। असली दोस्त तो वही होता है ना। प्यार भी तो वही होता है ना नंदिनी। हम आपसे प्यार करते हैं। डॉक्टर यार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोचा मधु को वैलेंटाइंस डे विश कर दूं। हो रही हो, देखो ना
कितनी खुश है। को तो पता ही, मैं और मेरी मधु एक साथ तारे देखते थे। ये काम मैं आज भी करता हूँ। लेकिन अकेले? किसने कह दिया मैं अकेला हूँ? वो मेरे साथ मुझ में आज भी है और हमेशा रहेगी। प्यार का जिंदगी और मौत से क्या लेना देना? प्यार तो अमर है। प्यार इन तारों की तरह है जो आसमान से अपनी दोस्ती निभाने चले आते हैं। हर रोज अपने दोस्त को सजाने चले आते हैं। कुंवर, इन दोनों में बेइंतहा प्यार था। जहाँ दिखाई देते थे साथ ही दिखते थे। दादी, वो अकेले? जाने दीजिए इन्हें। इनको अपने प्यार के साथ रहने दीजिए। दादी, ऐसा क्या सच में होता है कि आप जिससे प्यार करें वो हमेशा आप में होता है? कुंवर, जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं उसमें प्यार कैसे हो सकता है? जो बिना समझाए सब कुछ समझ जाता है। म्यूजिक कंपटीशन का एडमिट कार्ड? पर ये कैसे? अलमारी में आपके कपड़ों के साथ इसका ऐड मिला था मुझे। देखते ही समझ गई कि आप क्या चाहते हैं। आप इसमें हिस्सा तो लेना चाहते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आप अपना मन मार रहे हैं। जो बिना कहे सब सुन लेता है। ये लीजिए। एंटन क्रॉस। जो हमेशा हौसला देता है, जो हमेशा आप पे भरोसा करता है, चाहे हालात जो भी हो। राजवीर जी, मुझे पता था कि आप सच्चे हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो आपके सपने अपनी आंखों में बसा लेता है। कल से रोज सुबह 4 बजे आप उठेंगे, उसके बाद 2 घंटा रियाज करेंगे, 8 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद 9 से 10 आपका मेडिटेशन सेशन होगा। और जहां आप आराम करेंगे वहां वही धुन बजेगी जो आप कंपटीशन में बजाने वाले हो। जो आपको खुशी देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हालात में से गुजर सकता है। इतनी रात को सुमसान रोड पे इतने सारे गहने लेकर आप यहाँ क्या करने आई थी? मुझे एक फोन आया था। उन्होंने कहा कि जिसने आप पर हमला किया है उसके बारे में वो जानते हैं। अगर ऐसे इंसान से प्यार हो जाए तो उसे खुशकिस्मत ही कहेंगे। कुंवर, आप खुशकिस्मत हैं। आपकी जिंदगी में नंदिनी जो है। पता है आपको, आपके दादा साहब हमारे बेस्ट फ्रेंड भी थे। उनसे अपने लिए हमें कुछ मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पहले से सब कुछ पता होता था। और आज भी वो प्यारे से बेस्ट फ्रेंड हम में हैं। वही हमें जीने का हौसला देते हैं, हमें संभालते हैं। कुंवर, आप नंदिनी को ढेर सारा प्यार दीजिए। किसी दीवानों की तरह अपनी दोस्ती दीजिए, किसी बहुत समझदार दोस्त की तरह। फिर देखिए जिंदगी कैसे स्वर्ग हो जाएगी। खैर, रात बहुत हो गई है, ओस गिरने वाली है, आपको सर्दी लग जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं। दादी, आप चलिए, हम आते हैं। अच्छा। नंदिनी और हम भी तो बेस्ट फ्रेंड हैं। हम भी तो परेशान हो जाते हैं जब वो हमारे आसपास नहीं होती। और वो हमें समझती भी तो कितना है। क्या इसका मतलब कहीं नंदिनी से हमें प्यार तो नहीं? 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 राजवीर जी, जैसे दिल है धड़कन है। राजवीर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में काफी देर हो गई। आप प्लीज
ऐसे नाराज मत होइए। मैंने आपको बहुत याद किया। क्या आपने भी? नंदिनी, इतनी याद हमें आपकी पहले कभी नहीं आई। मुझे भी। हम कुछ कहते नहीं, फिर भी आप हमारे मन की बात पढ़ लेती हैं। असली दोस्त तो वही होता है ना। प्यार भी तो वही होता है ना। नंदिनी, उस रब ने हम जब दिल दिए आपसे प्यार करते हैं। किससे बात कर रहे हैं आप बेटा? उस दिन रैली में मैंने ही आपके पति पे गोली चलाई थी। देखिए, आप जो कोई भी है, ये गंदा मजाक करना बंद कीजिए और आइंदा से मुझे फोन मत कीजिएगा। आपका गुस्सा जायज है। आई एम सॉरी। किसी से नहीं। चलिए नीचे चलिए, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, आप चलिए, हम आते हैं। ठीक। नंदिनी, आप कहाँ हैं? हमें आपसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया। नंदिनी, I love you, I love you, I love you, I love you Nandini, I love you Nandini, I love you Nandini। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। फोन स्विच ऑफ है। मोरा, पकड़ो उसे। बोलो। हाँ सर, वो मिल गया है। उसे वहीं पकड़ लो और सुनो, किसी भी कीमत पे वो नंदिनी तक नहीं पहुंचना चाहिए। ओके? हाँ। हेलो, नंदिनी रघुवंशी जी, बोलिए। देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। उस दिन रैली में मैंने ही आपके पति पर गोली चलाई थी। देखिए, आप जो कोई भी है, ये गंदा मजाक करना बंद कीजिए और आइंदा से मुझे फोन मत कीजिए। आपका गुस्सा जायज है। आई एम सॉरी। मैं उस दिन आपके पास आ नहीं सका क्योंकि ऐन मौके पर मेरा बॉस मुझे पकड़ के रूम में बंद कर दिया। कौन बॉस? जिसके इशारे पे मैंने आपके पति पर गोली चलाई थी। मैं उसका नाम आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? अब आपको 50 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए। बस मुझे उसे पकड़वा कर उससे बदला लेना है। कौन है वो? PRP का पॉलिटिकल एडवाइजर अभय सिंह। हेलो, हेलो, हेलो। अभय जी ने राजवीर जी पर हमला करवाया। अभय जी ने ऐसा क्यों किया? मासा तो सबसे ज्यादा भरोसा अभय जी पर करती है। ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान मुझसे झूठ बोल रहा हो, मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो। अभय जी ने तो उस इंसान को पकड़वा कर जेल भी तो भिजवाया था। अगर वो इंसान जेल में है तो ये फोन किसने किया था? अगर अभय जी सच्चे हैं तो उस इंसान को जेल में होना चाहिए था। अब इस पूरे मामले के सच्चाई का मुझे पता लगाना ही है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। बाय।
मॉम, सब लोग आए, कितना अच्छा लगा ना। मॉम, सच है ना कि प्यार जिंदगी की सबसे अमेजिंग फीलिंग है? हाँ, सो तो है, और प्यार से तो जिंदगी और भी बेहतर हो जाती। शायद अब हमें भी समझ आ रहा है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। गुड नाइट। 10 बज चुके हैं और नंदिनी अभी तक घर लौट कर नहीं आई। कहाँ रह गई वो? हमने अभी तक उनको वैलेंटाइन सरप्राइज भी नहीं दिया। मैं नंदिनी रघुवंशी बोल रही हूँ, पीआरपी की विमेन विंग की प्रेसिडेंट। जी नमस्कार नंदिनी जी, मैं चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों पहले पीआरपी के पॉलिटिकल एडवाइजर अभय सिंह जी ने एक इंसान को गिरफ्तार करवाया था जिसने मुझसे पैसों की मांग की थी, ये कहकर के वो राजवीर जी पर हमला करने वाले इंसान को जानता है। क्या वो इंसान अभी भी जेल में है? नंदिनी जी, आप किस कॉलर की बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, अभय जी ने ऐसे किसी कॉलर की कोई रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज ही नहीं करवाई। आपको तो पता है, जब रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं है तो फिर अरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं? जी नंदिनी जी, हमारी चौकी में तो क्या, आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। इसका मतलब अभय जी झूठ बोल रहे थे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि राजवीर पर अटैक करने का ऑर्डर हमने आपको दिया था। आज तक मैंने सिर्फ इतना ही सोचा कि आप उनके सपनों की दुश्मन हैं, लेकिन नहीं, आप तो अपने बेटे की दुश्मन हैं। लेकिन अब आपकी इन सारी हरकतों पर मैं अंकुश लगाऊंगी, राजवीर जी को सच्चाई बताकर। आपसे एक बहुत